सभी सनातनी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस सनातनी ठाकुरानी चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। यदि 2-4 दिन भी कृष्ण राधा से न मिल पाते तो वह विभिन्न रूप धारण करके बरसाना चले जाते थे। एक बार वे रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर उन्हें बेचने के लिए मनिहारी बनकर बरसाना पहुँचे और राधा से मिल आए। इसी प्रकार एक बार रंग बिरंगी पुष्पमालाएं लेकर मालिन बनकर वे उनसे मिलने के लिए पहुँच गए। और भी एक बार और कुछ न सूझा तो वे पानी का घड़ा लेकर पनिहारी बनकर बरसाना पहुँच गए। ऐसे बहुरूपी में सखियाँ उन्हें पहचान न पाती थी। बाद में कृष्ण और उनके सखा इस बात पर उनका उपहास भी किया करते थे। एक दिन ललिता ने कृष्ण से कहा, बहुरूप तो अच्छे बन लेते हो तुम। हाँ, और तुम लोग तब तक पहचान नहीं पाती जब तक मैं स्वयं को प्रकट न कर दूं। तुम तो बहुत चतुर हो ललिता। फिर भी हाँ, ठीक कह रहे हो, तुम्हारा बहुरूप हमेशा सफल रहता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ललिता ने पूछा। क्यों होता है? क्योंकि तुम सदैव स्त्रियों के बहुरूप में ही आते हो। उसमें तुम्हारा मुंह तो लगभग छिप जाता है। यदि पुरुष के बहुरूप में आओगे तो हम तत्काल तुम्हें पहचान लेंगे। अच्छा, हाँ, सच कह रही हूँ। और यदि तुम तब भी न पहचान पाई तब ऐसा हो ही नहीं सकता। ललिता दृढ़ स्वर में बोली। मान लो ऐसा हो गया तो? कृष्ण ने उसे उकसाते हुए कहा। तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और राधा जी, उनकी दास्ता छोड़ दूंगी मैं। इतनी बड़ी बात? कृष्ण ने आश्चर्य से कहा। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम पुरुष का बहुरूप धारण करके यदि बरसाना में आए तो उसी घड़ी हम तुम्हें पहचान लेंगे। ललिता बड़े ही आत्मविश्वास से बोली। किंतु यदि तुम हार गए तो तुम क्या करोगे? ललिता ने कुछ देर बाद पूछ लिया। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भी यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। कृष्ण बोले। वादा करते हो? हाँ, वादा, वचन देता हूँ। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर वचन पक्का कर लिया। उस समय तक राधा तथा अन्य सखियाँ वहाँ नहीं आई थी। उन्हें दूर से आती देखकर ललिता प्रसन्न हो गई। लो, राधा रानी और अन्य सखियाँ भी आ रही है। अब तुम सावधान रहना। अवश्य, सावधान तो रहना ही होगा। उधर देखो, मेरे सखागण भी तो आ रहे हैं। चलो कुछ खेल करें। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। सभी गोप गोपियाँ के एकत्र होने पर वे अपनी बाल क्रीड़ाओं में संलग्न हो गए। दिन बीतने लगे। कृष्ण को सदा यही चिंता रहती थी कि वह कौन सा ऐसा बहुरूप धारण करे जिससे ललिता आदि उन्हें पहचान न सके। श्री कृष्ण के मित्रों में एक निर्धन ब्राह्मण कुमार मधुमंगल भी था। वह हमेशा हंसी मजाक करके मित्रों का मनोरंजन किया करता था। इसीलिए उसे सब मनसुखा कहते थे। वह अत्यंत बुद्धिमान था और कृष्ण के सखाओं में सबसे बड़ा भी था। कृष्ण भी अपने कार्यों में मनसुखा से राय लिया करते थे। कृष्ण को कुछ दिनों से चिंतामग्न देखकर एक दिन मधुमंगल ने पूछा। क्या बात है कृष्ण? चिंता किस बात की है? कृष्ण ने उसकी ओर देखकर सिर झुका लिया। अगर कोई समस्या है तो बताओ, हम दोनों मिलकर उसका समाधान ढूंढेंगे। अपने मित्र पर विश्वास करो कान्हा।
मधुमंगल के कहने पर कृष्ण ने उसे ललिता सखी से की हुई बातें और वचन की बात भी बता दी। तो अब समस्या क्या है? मधुमंगल ने पूछा। समस्या यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा पुरुष बहुरूपा धारण करूं जिससे ललिता आदि सखियां पहचान न पाए। स्त्री वेश की बात और है, परंतु पुरुष रूप में तो मेरा मुख प्रत्यक्ष ही दिखाई देगा। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, कल मैं सोच विचार कर तुम्हारी समस्या का हल बता दूंगा। ऐसा कहकर मधुमंगल ने कृष्ण का हाथ थामकर उसे उठा लिया और वे अन्य सखाओं के साथ जाकर खेलने लगे। दूसरे दिन मधुमंगल कृष्ण को प्रातः होते ही अपने घर बुला लाए।